क्या आपने कभी सुना है कि कोई अपने सपनों का घर खरीदने के लिए कितने अनोखे और विवादास्पद तरीके अपना सकता है? आज हम एक ऐसी कहानी पर चर्चा करेंगे जो 2016 में चीन में सुर्खियों में आई थी। ये कहानी है शेनज़ेन शहर के एक महिला की, जिसे शाओली यानी काल्पनिक नाम से जाना जाता है। उसने कथित तौर पर 20 पुरुषों को डेट किया, प्रत्येक से एक आईफोन 7 उपहार में लिया और फिर इन फोन्स को बेचकर एक घर के लिए डाउन पेमेंट किया। आइए इस कहानी के हर पहलू को समझने की कोशिश करें। शाओली, जो शेनज़ेन में एक कार्यालय कर्मचारी थी, ने 20 पुरुषों को एक साथ डेट किया। उसने प्रत्येक से एक नया आईफोन 7 मांगा, जो सितंबर 2016 में लॉन्च हुआ था। ये फ़ोन उसने एक मोबाइल रिसाइकलिंग कंपनी हुई शाओ बाओ को बेच दिए, जिससे उसे 1,20,000 चीनी युआन यानी लगभग 12 लाख रुपए प्राप्त हुए। इस राशि का उपयोग उसने गांव में एक घर खरीदने के लिए डाउन पेमेंट के रूप में किया। ये कहानी उसकी सहकर्मी, जिसे गर्वित क्याओबा के नाम से जाना जाता है, ने तियान या ईदू नामक एक चीनी ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर साझा की थी। इस पोस्ट ने चीनी सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया और वीबो पर 20 मोबाइल्स फॉर अ हाउस हैशटैग 13 मिलियन से अधिक बार उपयोग किया गया था। क्या ये कहानी पूरी तरह सच है? बीबीसी ने इसकी जांच की और पाया कि हुई शाओ बाओ ने वास्तव में एक महिला से 20 आईफोन 7 खरीदे थे, जो इस कहानी की सत्यता को कुछ हद तक पुष्ट करता है। हालांकि कुछ समाचार स्रोतों जैसे बज़फीड न्यूज़ ने सुझाव दिया कि ये एक प्रचार स्टंट हो सकता है, क्योंकि ब्लॉग पोस्ट करने वाला खाता हाल ही में बनाया गया था और कहानी में केवल रिसाइकलिंग कंपनी का नाम स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया था। इस कहानी ने चीन में व्यापक चर्चा को जन्म दिया, विशेष रूप से उस समय जब प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान छू रही थीं। कई लोगों ने शाओली की चतुराई की प्रशंसा की। उदाहरण के लिए, वीबो उपयोगकर्ता स्मॉल सैंड इज ग्रोइंग ने लिखा कि मैं तो एक प्रेमी भी नहीं ढूंढ सकती और उसने 20 प्रेमी ढूंढे और उनसे आईफोन 7 दिलवाए। मुझे उससे ये कौशल सीखना है। एक अन्य उपयोगकर्ता टीएसटी ने उसकी उद्यमशीलता की प्रशंसा करते हुए कहा कि उसका भविष्य उज्जवल है। हालांकि सभी प्रतिक्रियाएं सकारात्मक नहीं थी। कुछ लोगों ने शाओली की कार्रवाई को अनैतिक और धोखाधड़ी माना। ये सवाल उठता है कि क्या इस तरह के कार्य को केवल संसाधनशीलता के रूप में देखा जाना चाहिए या ये दूसरों के विश्वास का दुरुपयोग है? क्या ये कहानी चीन में बढ़ते आर्थिक दबावों और सामाजिक अपेक्षाओं को दर्शाती है? चीन में प्रॉपर्टी की कीमतें 2016 में तेजी से बढ़ रही थी, जिसने कई युवाओं के लिए घर खरीदना मुश्किल कर दिया था। एक सर्वेक्षण के अनुसार 70% से अधिक अविवाहित महिलाओं ने कहा कि वे केवल उस पुरुष से शादी करेंगी जिसके पास घर हो। इस संदर्भ में शाओली की कहानी सामाजिक अपेक्षाओं और आर्थिक वास्तविकताओं के बीच के तनाव को उजागर करती है। क्या आपको लगता है कि इस तरह की कहानियां समाज में गहरे मुद्दों को सामने लाती हैं? शाओली की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि लोग अपने सपनों को साकार करने के लिए कितने असामान्य और विवादास्पद रास्ते चुन सकते हैं। ये कहानी न केवल संसाधनशीलता और नैतिकता के बीच की रेखा को उजागर करती है, बल्कि समाज में आर्थिक दबावों और सामाजिक अपेक्षाओं को भी दर्शाती है। आप इस कहानी से क्या सीखते हैं? क्या ये आपको अपने लक्ष्यों और मूल्यों पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करती है?